अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 11 सितंबर 2001 जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। Way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. Now this is a ऐसा दिन जिसने शायद पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। 20 साल बाद भी इस दिन का असर आज के दिन तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है। आप यकीन नहीं करोगे कि इस वाकया ने किस तरह आपकी जिंदगी में असर डाला है। आइए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। 11 सितंबर सुबह का वक्त था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन है लॉस एंजलिस। करीब 92 लोग इस प्लेन में सवार थे, जिसमें से 81 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे। इस फ्लाइट के टेक ऑफ के 15 मिनट बाद पता चलता है कि 81 पैसेंजर में से 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं पैसेंजर्स को ओवरपावर करके और जबरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं। इन 5 हाईजैकर्स में से एक हाईजैकर है मोहम्मद अत्ता, जो कि एक ट्रेन्ड पायलट है। बाय नेशनैलिटी ये एक इजिप्शियन है और इसकी उम्र 33 साल है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीनता है, फिर सीधा प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका की एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल और हिस्टोरिक बिल्डिंग थी। ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में जाकर क्रैश कर दिया गया। ये क्रैश होता है सुबह के 8:46 AM पर। उस वक्त के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, वो उस वक्त एक स्कूल विजिट कर रहे थे। लेकिन जब ये बात जॉर्ज बुश तक पहुंचती है तो जॉर्ज बुश यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और वो ये भी कहते हैं कि पायलट को हार्ट अटैक आया होगा, ये प्लेन हाईजैक नहीं हो Sir, सकता। it appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. इसके 17 मिनट बाद ही पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक किया जा चुका है। एक बार फिर से हाईजैकर्स पैसेंजर्स को ओवरपावर कर देते हैं और प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं। एक बार फिर से ये हाईजैकर्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ इशारा करते हैं और इस प्लेन को दोबारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ बिल्डिंग में जाकर क्रैश करवा देते हैं। इस वक्त तक यूएस के प्रेसिडेंट स्कूल पहुंच चुके होते हैं और क्लासरूम विजिट कर रहे होते हैं। उस वक्त व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कैट क्लासरूम में घुसते हैं और आयशा से उनके कान में कहते हैं कि अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश उसी क्लासरूम में बैठे रहते हैं। वो 7 मिनट तक क्लासरूम में बैठे रहते हैं और कुछ एक्सरसाइज और बातें वगैरह कर रहे होते हैं। ये 7 मिनट बड़े क्रिटिकल हैं क्योंकि इन्हीं 7 मिनट में पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। बाद में बहुत से लोग जॉर्ज बुश को क्रिटिसाइज करते हैं इस बात को लेकर कि क्यों नहीं उन्होंने फौरन एक्शन लिया। दूसरे प्लेन क्रैश के थोड़े ही मिनटों बाद खबर आती है कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक है अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 77 जो कि वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस जा रही होती है। दूसरी फ्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93। ये फ्लाइट न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी। पहले वाशिंगटन वाली फ्लाइट में 5 हाईजैकर्स थे और इस फ्लाइट में 4 हाईजैकर्स थे। इन दोनों फ्लाइट्स को टर्न कर दिया जाता है, रीरूट कर दिया जाता है वाशिंगटन डीसी की तरफ। वाशिंगटन डीसी से थोड़ा ही दूर मौजूद है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर। इस बिल्डिंग को नाम दिया जाता है पेंटागन। पेंटागन भी अपने आप में एक आइकॉनिक बिल्डिंग है दोस्तों। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स पेंटागन की तरफ मोड़ देते हैं और पेंटागन में ही जाकर क्रैश कर देते हैं। Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तीसरे क्रैश के बाद सारी यूएस एयरलाइंस को बंद कर दिया जाता है। जो भी फ्लाइट्स अभी ट्रैवल कर रही थी उन्हें ऑर्डर दे दिया जाता है कि अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट्स में लैंड कर जाएं। तीसरा क्रैश 9:37 AM पर होता है पेंटागन की बिल्डिंग में। 9:59 AM पे जो साउथ बिल्डिंग में प्लेन क्रैश हुआ था उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है और पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है और पूरा का पूरा साउथ टावर ही नीचे गिर गया। And this is the collapse. We're showing you, this is the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. इसी दौरान चौथे हाईजैक प्लेन का डर सबको परेशान कर रहा था। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो कि चौथा प्लेन था हाईजैक होने वाला। लोगों को डर लग रहा था कि कहां पर ये हाईजैकर्स प्लेन को क्रैश करेंगे। ये सस्पेक्ट किया गया कि एक्चुअली में ये प्लेन क्रैश करवाया जाएगा या तो फिर व्हाइट हाउस में या फिर यूएस कैपिटल में। अब व्हाइट हाउस यूएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि ये यूएस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है और यूएस कैपिटल बिल्डिंग भी फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव सीट है। तो बेसिकली आप कैपिटल हिल को पाकिस्तान पार्लियामेंट के साथ कंपेयर कर सकते हो। दूसरी तरफ जब ये प्लेन हाईजैक होता है तो इसमें जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे वो अपने फोन्स को टर्न ऑन कर लेते हैं
लेकिन इन्हें फोन कॉल्स आने लगती हैं अपनी फैमिली मेंबर्स की, जो इन्हें बताती हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। जल्द ही इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को पता चल जाता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। यहाँ पर पैसेंजर्स के पास दो ऑप्शन थी, या तो फिर वो चुप करके बैठे रहते या फिर उठकर हिम्मत कर हाईजैकर से लड़ते। और इन लोगों ने दोस्तों हिम्मत दिखाई उन हाईजैकर से लड़ने की। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 में बैठे नॉर्मल पैसेंजर्स ने फाइट बैक करना शुरू किया। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो पैसेंजर्स हाईजैकर्स को ओवरपावर करके कॉकपिट में गए कि नहीं, लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि पैसेंजर्स ने लड़ने की कोशिश जरूर की थी और ये प्लेन इवेंचुअली एक फील्ड में जाके क्रैश लैंड हो जाता है। अब ये बात तो सच है कि पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से बहुत से लोगों की जान बच गई और उसके थोड़ी देर बाद ही 10:28 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। जब तक एक खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है, दोपहर में पता चलता है कि 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इन इंसिडेंट्स और 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। कई लोग पेंटागन में मारे गए और कई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और कई खेतों में मारे गए। इस हमले के पीछे सस्पेक्ट किया जाता है कि उसामा बिन लादेन और टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन इस 9/11 के थोड़े ही दिनों बाद उसामा बिन लादेन स्टेटमेंट देता है कि जब 2004 में यूएस के इलेक्शंस होते हैं, इस इंसिडेंट के 3 साल बाद एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग जारी की जाती है उसामा बिन लादेन की तरफ से, जिसमें वो सारी एक्नॉलेजमेंट लेता है इस हमले की। उसामा बिन लादेन अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देता है कि इस हमले को कराने के पीछे अल-कायदा ग्रुप के कई मोटिवेशंस थे। यूएस जो मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करने लग रहा था और इसराइल को सपोर्ट कर रहा था। उसामा बिन लादेन ये भी कहता है कि हम बेसिकली अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे। ये थी 9/11 की पूरी कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।